Good morning, everyone. In the continuation of Chapter 3, Geography, Minerals and Power Resources, we'll take a new topic, non-conventional source of energy. But firstly, we'll discuss about conventional source of energy. Conventional source of energy means energy generated from wood, coal and petroleum which are not renewable called conventional source of energy। यानी कि जो टाइम के साथ एग्जिस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, वो क्या कहलाती है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फोर्सेस ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। ये एनर्जी भी क्या होती है? नेचुरल एलिमेंट से ही जनरेट होती है। जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स लाइक सन, विंड, वाटर, टाइड्स एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच आर रीन्यूएबल। ये भी क्या होते हैं? नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये वो तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसे कि एनर्जी को रीजनरेट कर दिया जाता है। रीजनरेट कैसे होती है? इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है जिससे ये वापस प्रोड्यूस होती जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, इन सोलर एनर्जी, energy radiated from the sun can be trapped through solar panel to produce electricity. Solar energy used for lighting of homes and street, heating water, water desalination for drying crops and for cooking. In this energy, photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. इसमें क्या होता है कि लार्ज सोलर पैनल्स होते हैं, बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उससे फोटोवोल्टेइक जो टेक्नोलॉजी है उससे सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर वो सप्लाई हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में यानी श्री महेश पब्लिक स्कूल में भी रूफ़ पे यानी छत के ऊपर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। वो क्या होते हैं? डेली सनलाइट से चार्ज होते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी उससे सप्लाई हो जाती है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? बट इट्स सक्सेस ओनली ट्रॉपिकल एरियाज़। ट्रॉपिकल एरियाज़ यानी इक्वेटर से 23 1/2 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर एंड बिलो इक्वेटर मीन्स 23 1/2 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो इन बिटवीन एरिया है वो ट्रॉपिकल और इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया में ये पॉसिबल है क्योंकि वहाँ सनशाइन डायरेक्टली होता है। अपेरेंट बिकॉज अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, इट इज़ पॉसिबल इन दीज एरियाज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे जनरेट होती है? विंड मिल्स आर लोकेटेड अलोंग द कोस्टल और अराइड रीजन। कोस्टल और अराइड रीजन में क्या लगे होते हैं? विंड मिल्स लगे होते हैं, जिसे विंड फ्रेम भी बोलते हैं। क्लस्टर यानी बहुत सारे लगे होते हैं और उनमें जो मूवमेंट होता है तेज़ चलने वाली यानी फास्ट विंड से उसमें मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट से ये रन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होता है वो किस में यूज़ होता है? ये ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स, लिफ्ट वाटर, इरिगेशन, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। विंड एनर्जी इज़ मेनली डेवलप्ड in Netherlands, USA, UK, Denmark and Spain. In India, Tamil Nadu
In India, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Rajasthan are the leading wind energy producing state. Now we will take next point. Next point is nuclear energy. Nuclear energy is generated from nuclear minerals. Nuclear minerals कौन से हैं? यूरेनियम एंड थोरियम. यूरेनियम एंड थोरियम कंटेंट, उसमें क्या होता है, ये मिनरल क्या करते हैं, एनर्जी, ये मिनरल्स एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, जो स्टोर किस में होती है, न्यूक्ली में. एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्ली ऑफ एटम्स फ्रॉम विच न्यूक्लियर पावर इज़ प्रोड्यूस, जिससे न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस किया जाता है. ये किस में यूज़ होती है, ये भी हाउस होल्ड वर्क में और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज़ की जाती है. सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर US, France, Canada, Japan and countries of Europe. In India, Jharkhand and Aravali's of Rajasthan are the largest producer of uranium. इंडिया में राजस्थान में जो अरावली हिल्स है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, मिलता है. थोरियम इज़ मेनली फाउंड इन मालाबार कोस्ट, केरला. सम इम्पॉर्टेंट, अब आपको क्या देखना है, इनको आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, वो कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पकम तमिलनाडु, नारओरा उत्तर प्रदेश, खारापार गुजरात, कोटा राजस्थान, काइगा कर्नाटका एंड कुडुंकुलम तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है. अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज. अगर आप जानते हैं कि हम किस तरह से कंजर्व करें, तो आपको क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे आप किसी रूम में हैं या कहीं आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ यूज़ नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ द लाइट, उसका लाइट का स्विच ऑफ कर सकते हैं. अपने से बड़ों को या खुद ट्रांसपोर्टेशन को पूल करने के लिए कह सकते हैं. इसके अलावा जो LED है उसको यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ जाते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है बाय रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल ऑफ मिनरल्स. वी कैन कंजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कब सेव होगा, ये तभी सेव हो पाएगा जबकि हम इसको जुडिशियस यूज़ करेंगे, यानी इसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तभी ये कंजर्व हो पाएगा फॉर फ्यूचर जनरेशन.